एक बेटा का नाम से अगर आपका जो है पिता के द्वारा, है ना, पिता के द्वारा अगर एक बेटा को, है ना, जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी अगर दे दिया गया तो आप क्या कर पाएंगे? क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है? क्या अब आपके पास नए अधिकार हैं? क्या आप इस संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे? यानी अब ये संपत्ति आपको नहीं मिलने वाली है। यानी पिता जो है, होता है किसी कारणवश जो है मन गुस्से में आ गया या मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। एक एज होने के बाद ये भी होता है कि उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर जो है क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, है ना, और उस गुस्से को लेकर जो है ना, वो बहुत लोग क्या करते हैं, आज देखें बहुत लोगों जिसके पास गुस्सा का काबू नहीं होता है, वो काबू नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर बैठते हैं गुस्से के कारण, और बाद में वो पछताते हैं। ये जितने भी एक तरह से जो जिनको गुस्सा आता है, वो आप अगर आपके जीवन में कभी भी गुस्सा आया होगा तो आप फील किए होंगे कि जब आप कोई भी कार्य कर लेते हैं, गुस्से में अगर कर लेते हैं, और अगर वो जो है जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आप जो पछताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, क्रोध आ गया, ठीक है, ये गलत हो गया, मन में फील होता है। बहुत लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत लोग वो बोल नहीं पाते हैं जो उनको वो फील हो रहा है, महसूस कर लेते हैं, लेकिन वो स्पष्ट से तरीके से एक्सप्लेन यानी बोल नहीं पाते हैं किसी को। तो सवाल उठता है कि मान लेते हैं अब इसमें गुस्सा आ गया, पिता क्या किए, एक बेटा को संपत्ति दे दी, बोले नहीं दूसरा को नहीं देंगे, बेदखल करो, इसको नहीं हटाओ। लेकिन क्या है ये जो है, इसके लिए कोई कानून है क्या? दूसरा जो बेटा है वो संपत्ति से जो है उसका कोई भी एक तरह से अधिकार नहीं रह जाएगा सिर्फ पिता के ये बात कहने से और करने से। देखें, कोई भी कागजात जो कि जिसकी मान्यता कोर्ट में होती है वो अभी के समय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड कहने का मतलब ये है कि दस्तावेज जो है लीगल होना चाहिए। कोई सादा कागज पर आकर जो है कुछ लिख देने से उसका कोई मान्यता नहीं होता है। पहले का समय कुछ और था और आज का समय जो है वो कुछ और है। अब यहाँ पर जो है सवाल है उसको देखते हैं, इसलिए कि कानून में जो है सादा कागज का अब मान्यता नहीं है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात नहीं है, अभी कोई इस तरह से करेगा तो उसका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अब ये जो जमीन है, अगर हम इसकी बात करें, ये जमीन दो तरह का हो सकता है। ये जमीन या तो पैतृक हो सकता है या दूसरा जो हो सकता है वो अर्जित हो सकता है, ठीक है। पैतृक यानी कहने का मतलब ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है ना। अर्जित मतलब जो है ये पिता के द्वारा जो है द्वारा खरीदा गया संपत्ति है, खरीदा गया संपत्ति है। अगर संपत्ति पैतृक है, जैसे सवाल यहाँ पर है कि मेरे पिताजी अपनी वसीयत एक बेटे को दे गए हैं, मुझे नहीं दिए, पिता की डेथ हो गई है और मुझे बेदखल कर दिया है, मैं क्या करूं? तो आपकी जो संपत्ति अगर पूर्वज से प्राप्त है वो बेदखल करने का उनके पास कोई अधिकार ही नहीं रहता है, मतलब वो बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास अर्जित संपत्ति है, मतलब खुद की कमाई से उनकी वो संपत्ति है, तो जो है अगर वो किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड वसीयत बना दिए हैं किसी एक बेटे के नाम से तो उसका अधिकार होगा। तो ये देखना बेहद जरूरी है कि संपत्ति का टाइप क्या है, संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, ये समझना और देखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि हम लोग की पुश्तैनी जमीन में किसी लोग कब्जा किए हैं, घर भी बनाया, 18 साल से ज्यादा हो गया, उन लोग हमारे परिवार के हैं, तो कैसे करें? देखें, तो परिवार के लोग हैं, उसके लिए कोई कब्जा कानून नहीं है और वो कब्जा का दावा परिवार के लोग नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि सर नमस्ते, मेरे जमीन जो है वो 40 साल पहले दो भाई में से एक भाई अपना जमीन जो है वो बेच दिया, अब 40 साल बाद रसीद जो है वो कट रहा है ना, कौन अधिकारी के पास जाए, है ना। एक तरह देखें, अब 40 साल से रसीद अगर नहीं कट रहा है तो अभी मामला जो है 40 साल पुराना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपकी सेल डीड है आप जो है एक तरह से उसको ऑनलाइन अप्लाई करें और उसको पता करें। देखें, एग्जैक्ट पता होना बेहद जरूरी है कि आपका जो दाखिल खारिज है वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्ट पता करना बेहद जरूरी है। अगर वो रिजेक्ट हो जा रहा है मतलब, है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले एक बार रिजेक्ट होने देना है, फिर आपको म्यूटेशन जो है अपील केस करना है, ठीक है।
म्यूटेट करना है, ठीक है। म्यूटेशन अपील जो है यहाँ पर केस फाइल करना है अनुमंडल में। एक तरह से जो आपका रिजेक्ट किया गया, जो रसीद नहीं काटा गया, उसी के आधार पर तो अनुमंडल के भूमि सुधार विभाग में, है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं अनुमंडल लेवल के, उनके पास आप केस फाइल करेंगे, म्यूटेशन अपील केस। सवाल है कि अगर कोई अभी मकान मालिक या किराएदार का पानी या जो गटर या बिजली का सप्लाई को काट या रोक दे तो मकान मालिक पर जो है यहाँ पर सख्त कानून कार्रवाई का जो है प्रावधान है। मगर यहाँ तो मेरे जो है यहाँ पर सवाल है कि ऐसा है कि अगर कोई किराएदार मकान मालिक को परेशान जो है करने के लिए करे तो इस ऐसे किराएदार पर जो है कानून जो है पेश आया तो कानून उस पर जो है क्या कार्रवाई हो सकती है। ये 8-10 साल से होता है नहीं, जिसका प्रूफ सब यहाँ पर नज़र के सामने हो। अब प्रूफ नज़र के सामने है, आपका मकान है, अभी के समय में आप जो है उसको खाली करने का जो अल्टीमेटम दे सकते हैं। अगर वो नहीं करता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा जो है जबरन करना, है ना, अवैध तरीके से संपत्ति पर दखल करना, वो एक तरह से आप जो है केस फाइल कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अभी कानून भी है कि देखें कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उस पे वो एक किराएदार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ फैसले में कहा है किराएदार है, किराएदार ही रहेगा, मालिक बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इसलिए कोई किराएदार है, किराए पर रह रहा है, तो ये नहीं कोई संपत्ति का मालिक बन जाएगा। अब उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं, नियम है। प्रतिकूल कब्जा की बात करें, रिवर्स पोजीशन की बात करें, तो उसके लिए बहुत सारे नियम अलग हैं, कानून अलग हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे मकान पर लंबा समय से मेरे जो है यहाँ पर काका ने कब्जा किया, मेरे पास जो है काका को मकान 100 यहाँ पर रूम बाड़ा का काका को बंटवारा कर दिया है, पर मकान मेरे नाम पर है, हर साल जो है मैं टैक्स पे करता हूँ। देखें अगर जो है कि सवाल ये है कि काका जो है एक तरह से का कब्जा है, ठीक है, और यहाँ पर जो कागजात है यानी जो टैक्स है वो आप पे करते हैं, तो क्या काका जो है उस मकान के हिस्सेदार हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिस्सेदार हैं, अगर वो हिस्सेदार है, देखिए सिर्फ आपके नाम से, आपके टैक्स देने से, ठीक है, आपका 100% दावा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें काका भी एक हिस्सेदार है, तो फिर जो है आप टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन काका भी उस मकान में रह सकते हैं। काका हिस्सेदार नहीं है, काका का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, तब उन पर जो है आप केस फाइल जरूर करें। पहले आप जो है एसडीएम कोर्ट में कर दें, उसके बाद या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दें। आप जब चाहते हैं तो आपको तो कानूनी कार्रवाई करनी ही होगी। अब दोनों जगह से मान लेते हैं नहीं होता है तो फिर सिविल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो संपत्ति है, संपत्ति पर अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और उनकी संपत्ति नहीं है तो उस पर अगर आप एक्शन, तो कानूनी तौर पे अगर आप जाएंगे तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सर आपने तो बोला कि पैतृक जमीन में बेटे का हक होता है, पर ऐसा नहीं है सर। जब एक तरह से सब झूठ है। मेरे पिताजी ने तो बेचा, मैं कुछ नहीं कर पाया। देखें नहीं कर पाए तो पिता अगर बेच दिए, है ना, पिता ने बेचा, ये बात याद रखेंगे। आप बेटा हैं, अगर आप जो है एक तरह से बालिग हैं, ठीक है, तो आप अगर बालिग हैं तो आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाइए, है ना। रजिस्ट्री को ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। आप उनके ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि वो अपनी अय्याशी के लिए, अपनी जो है नशे की आदत के लिए पैतृक संपत्ति को बेचते हैं, पैतृक संपत्ति को जो है बेचते हैं। अगर आपकी एक तरह से अगर जो है माँ की गवाही आपके पक्ष में होती है ना, माँ की गवाही जो है यहाँ पर वो आपके पक्ष में होती है, पक्ष में अगर होती है तो वो रजिस्ट्री जो खरीद लिया है ना वो कैंसिल हो जाएगा, वो सेल डीड कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए कि आपके साथ जो है वो आपकी मां खड़ा है, उस सेल्डिड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए कि आपके साथ आपकी मां खड़ा है। और पिता अगर इस तरह का कार्य करते भी हैं तो उस तरह का संपत्ति को आप वापस पा सकते हैं, वो संपत्ति आपको वापस प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।